हेलो ट्रेनीज, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक टू आवर चैनल ब्रेनी ट्रेनी। बच्चे क्लास 10th और 12th के लिए एक और बिग न्यूज़ निकल के आई है। बोर्ड एग्ज़ाम्स में अब एक और नया बदलाव लाने के बारे में सोचा जा रहा है और वो बड़ा बदलाव है प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स का। साइंस के जैसे प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है, +2 क्लास में भी साइंस का, फिज़िक्स का, केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है और भी कई सब्जेक्ट्स का होता है। तो उन प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स को कैंसिल करने के बारे में सीबीएसई बोर्ड में विचार चल रहा है। तो उन्होंने अपने विचार में क्या क्या बातें कही हैं वो आज इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बच्चे, इस न्यूज़ को livehindustan.com ने कवर किया है। तो ये न्यूज़ 15 अक्टूबर थर्सडे को आई थी और ये है कि सीबीएसई 10th और 12th एग्ज़ाम जो 2021 में अब आपके होने हैं, उसमें सीबीएसई बोर्ड ने स्कूल के प्रिंसिपल से एडवाइस मांगी है कि उनसे सजेशन मांगा है कि वो क्लास 10th और 12th के फाइनल एग्ज़ाम्स में प्रैक्टिकल एग्ज़ाम को लें या उसको कैंसिल कर दें। तो इसी चेंजेस के बारे में अब सीबीएसई बोर्ड पर चर्चा चल रही है। एक तो सिलेबस कम करने की चर्चा हो रही है, दूसरी चर्चा चल रही है कि आपके एग्ज़ाम्स लेट कर दिए जाएं और अब तीसरी चर्चा ये प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स पे स्टार्ट हो चुकी है। तो इन पॉइंट्स पे सीबीएसई बोर्ड ने स्कूल्स के प्रिंसिपल से अपनी सजेशन मांगी है। सीबीएसई बोर्ड ने स्कूल्स के प्रिंसिपल्स को ये भी कहा है कि जैसे प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स जो भी होते हैं, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जितने भी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में आते हैं, अगर वो क्वेश्चंस डायरेक्ट थ्योरेटिकल के पेपर में ही डाल दिए जाएं और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया जाए तो इसमें स्कूल के प्रिंसिपल्स की क्या राय है। क्योंकि जैसे क्लास 12th में 70 मार्क्स का पेपर होता है तो उस पेपर को 70 की जगह 100 मार्क्स का पेपर कर दिया जाए थ्योरी का ही, और प्रैक्टिकल को अगर कैंसिल कर दिया जाए तो इसमें स्कूल के प्रिंसिपल्स क्या राय देना चाहते हैं। ये चीज़ स्कूल के प्रिंसिपल से पूछी गई है और साथ में 10 पॉइंट्स दिए गए हैं स्कूल्स के प्रिंसिपल्स को और उन 10 पॉइंट्स पे सजेशन मांगी गई है। तो उसी के बेस पे एग्ज़ामिनेशन में जो भी चेंजेस आएंगे उसी के रिलेटेड होंगे। तो एट द सेम टाइम, उसी टाइम पे सीबीएसई बोर्ड ने ये भी पूछा है स्कूल्स के प्रिंसिपल से कि आपके स्कूल में सब्जेक्ट वाइज कितना सिलेबस कवर हो चुका है। क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से प्रैक्टिकल क्लासेस तो नहीं लग पा रही, इसीलिए उन्होंने प्रैक्टिकल एग्ज़ाम को कैंसिल करने के बारे में सोचा है। तो काफ़ी चेंजेस ये बोर्ड एग्ज़ाम में आ रहे हैं। अगर हम आगे देखें तो आगे जाके लिखा है, There may be more changes in the board examination. क्लास 12th में फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, पॉलिटिकल साइंस, अकाउंटेंसी एंड इकोनॉमिक्स का आगे और सिलेबस कम करने के बारे में भी सोचा जा रहा है। 10th क्लास का सोशल साइंस, मैथमेटिक्स एंड सोशल साइंस, यहाँ पे 2 बार सोशल साइंस लिख दिया जबकि सोशल साइंस, मैथ्स एंड साइंस होगा। इन 3 सब्जेक्ट्स का सिलेबस भी कम करने के बारे में सोचा जा रहा है। तो ये भी चेंजेस आने के पूरे चांसेस हैं। तो आगे हम देखेंगे कि वो कौन से पॉइंट्स हैं जो सीबीएसई बोर्ड ने स्कूल्स के प्रिंसिपल्स को सेंड किए हैं और उनसे उन पॉइंट्स के बारे में राय मांगी है। फर्स्ट पॉइंट है हाउ मच सिलेबस इज़ टू बी रिड्यूस्ड। अब प्रिंसिपल से राय मांगी गई है कि और सिलेबस अगर रिड्यूस करना है तो कितने % और सिलेबस को रिड्यूस किया जाए। क्योंकि जुलाई में 30% सिलेबस तो ऑलरेडी रिड्यूस हो चुका है। अब आगे 10% रिड्यूस करना है या 20% रिड्यूस करना है, इसकी राय भी स्कूल्स के प्रिंसिपल से ही मांगी गई है। और सब्जेक्ट वाइज हाउ मच सिलेबस वाज कंप्लीटेड। अब हर स्कूल ने के प्रिंसिपल उनको ये बताएंगे कि उन्होंने अपने अपने स्कूल में कितना सिलेबस कवर करवा दिया है, वो भी सब्जेक्ट वाइज, कि एक सब्जेक्ट का उनका 30%, 40% या 50% कितना सिलेबस वो कंप्लीट करवा चुके हैं अपने अपने स्कूल्स में। What arrangement has been done for the practical class? कि अगर प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है, अगर स्कूल वाले प्रैक्टिकल क्लास लगाते हैं तो आगे जाके वो क्या क्या अरेंजमेंट्स अपने स्कूल में कर सकते हैं प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के लिए या प्रैक्टिकल क्लास के लिए, ये भी राय उनसे मांगी गई।
क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से अभी तक स्कूल बंद हैं, ऑनलाइन क्लासेस ही लग रही हैं। तो ऑनलाइन क्लासेस में प्रैक्टिकल क्लासेस को लगाना बहुत ही मुश्किल है। प्रैक्टिकल्स बच्चे लैब में जाके करते हैं, तो यहाँ ऐसे घर पे बैठे वो प्रैक्टिकल्स नहीं कर सकते। तो इसीलिए उन्होंने ये पूछा है कि वो कौन से अरेंजमेंट करेंगे, क्या क्या अरेंजमेंट्स होने चाहिए उनके स्कूल में जिसके कारण वो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम ले सकें। तो नेक्स्ट है बोर्ड एग्ज़ाम डेट शुड बी इंक्रीज फ्रॉम March 1। जैसे कई स्कूल के प्रिंसिपल्स ने पहले खुद ही जाके स्कूल CBSE बोर्ड को नोटिस जारी किया था कि फ़ाइनल एग्ज़ाम्स की डेट डिले कर दी जाए, क्योंकि CBSE बोर्ड ने अपनी वेबसाइट में Feb 15 को डेट अनाउंस कर दी थी कि 15 Feb से फ़ाइनल एग्ज़ाम स्टार्ट कर दिए जाएंगे। लेकिन 15 Feb बहुत जल्दी है, अभी तक स्कूल के सिलेबस अभी तक नहीं ख़त्म हुए, तो उन्होंने डेट को डिले करने की मांग की। तो अब CBSE बोर्ड ने स्कूल के प्रिंसिपल से ही पूछा है कि अगर March 1 के बाद वो एग्ज़ाम डेट कोई रखना चाहें तो वो कौन सी डेट होनी चाहिए जब बच्चों के फाइनल एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाए। तो अब ये स्कूल्स के प्रिंसिपल्स के ऊपर ही डिपेंड है कि वो March 1 के बाद कौन सी डेट देते हैं, मार्च के एंड में, अप्रैल में या मई में। तो अब ये वही देखेंगे कि एग्ज़ाम्स आपके कब स्टार्ट होने चाहिए। 60% सिलेबस हैज़ बीन कम्प्लीटेड और नॉट। स्कूल से ये भी पूछा गया है कि क्या उन्होंने अपने अपने स्कूल में हर सब्जेक्ट का 60% सिलेबस कंप्लीट करवा दिया है या अभी तक नहीं करवाया, क्योंकि कई स्कूल्स में ऑनलाइन क्लासेस की बहुत प्रॉब्लम चल रही है, तो सिलेबस अभी तक कई जगह पे बहुत पीछे चल रहा है। मुझे कईयों के कमेंट्स आते हैं कि अभी तक उनके स्कूल में टीचर्स ने उन्हें ये भी नहीं बताया कि कितना सिलेबस रिड्यूस हो चुका है, क्या क्या चीज़ें आपकी डिलीट हो चुकी हैं। तो बच्चे मुझे ये कमेंट करके बताते हैं कि हमें आपका चैनल देख के, आपकी वीडियो देख के पता चला कि सिलेबस कितना रिड्यूस हो चुका है। तो इंडिया में अभी भी कई स्कूल्स ऐसे हैं CBSE बोर्ड के जिनको अभी तक सिलेबस के बारे में ही नहीं पता। तो अगर उनको सिलेबस नहीं पता तो वो सिलेबस कंप्लीट कैसे करवाएंगे। तो ये बच्चों के लिए बहुत बड़ा लॉस है। तो इसीलिए CBSE बोर्ड वाले ये सारी जानकारी चाहते हैं, उन्हें पता चले कि पूरे इंडिया में कितने ऐसे स्कूल्स हैं जिन्होंने अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं करवाया। व्हाट परसेंटेज स्टूडेंट्स अटेंडेड क्लास। उन्होंने ये भी पूछा है कि अब हर एक स्कूल में कितने बच्चे ऐसे हैं जो क्लास अटेंड कर रहे हैं और कितने अटेंड नहीं कर पा रहे, क्योंकि कई जगह इंडिया में ऐसी हैं जहाँ पे इंटरनेट की फैसिलिटी अच्छी नहीं है, कईयों के घरों में ही इंटरनेट नहीं है, तो वो बच्चे क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे। तो अगर वो क्लास नहीं ऑनलाइन अटेंड करेंगे तो वो अपना सिलेबस भी कंप्लीट कैसे कर पाएंगे। तो इसी कारण CBSE बोर्ड ने स्कूल्स के प्रिंसिपल्स को कहा है कि CBSE बोर्ड को ये इन्फॉर्म किया जाए कि उनके स्कूल में कितने परसेंटेज है स्टूडेंट्स की जो क्लासेस अटेंड कर रही हैं और कितनी नहीं कर रही। नेक्स्ट पॉइंट में पूछा गया है कि इंटरनल असेसमेंट और हाफ ईयरली एग्जामिनेशन क्या स्कूल्स में ले लिए गए हैं कि अभी चल रहे हैं, क्योंकि इंटरनल असेसमेंट टेस्ट भी बहुत ज़रूरी है और हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स भी बहुत ज़रूरी हैं। इन्हीं से बच्चों की परफॉर्मेंस के बारे में पता चलता है कि उनको क्या समझ में आया है और क्या नहीं आया। तो ये इंटरनल असेसमेंट और हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स लेने हर स्कूल के लिए बहुत ज़रूरी है। कई स्कूल्स ने तो सितंबर में ले लिए थे, लेकिन कईयों के अक्टूबर में अभी चल रहे हैं। तो इसकी इन्फॉर्मेशन भी स्कूल से मांगी गई है CBSE बोर्ड की तरफ से। ये जो सारा बयान संयम भारद्वाज कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन ने दिया है न्यूज़ के चैनल को, और उन्होंने आगे ये भी बताया है कि अब जो स्कूल के प्रिंसिपल्स ओपिनियन देंगे उसी के रिगार्डिंग 2021 में एग्ज़ाम्स में जो चेंजेस आएंगे उसी के रिगार्डिंग किए जाएंगे। तो बोर्ड ही अब ये डिसीजन तभी लेगी जब ये सारे ओपिनियंस उनके पास पहुंच जाएंगे। तो जब ये ओपिनियंस उनके पास आएंगे तो जिसकी वेटेज ज़्यादा होगी, जैसे कि सिलेबस की, अगर हर प्रिंसिपल यही कहेगा कि सिलेबस को कम किया जाए तो सिलेबस ज़रूर कम कर दिया जाएगा। डेट भी, अगर वो जौन सी डेट में ज़्यादा मेजॉरिटी होगी कि इस डेट पे एग्ज़ाम लिए जाएँ तो वो डेट ही कंडक्ट कर दी जाएगी। और साथ में प्रैक्टिकल एग्ज़ाम, अगर ज़्यादा स्कूल वाले ये कहेंगे कि कैंसिल कर दिया जाए तो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी कैंसिल कर दिया जाएगा। तो बेसिकली देखा जाए तो अब ये सारी जितनी भी चेंजेस होनी है 2021 के एग्ज़ाम्स में, ये स्कूल के प्रिंसिपल्स के ऊपर ही बेस्ड है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आज मैं इस वीडियो में आपको देना चाहती थी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी ये अपडेट के बारे में पता चल सके। तो अगर अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।